आप में से बहुत सारे ऐसे यूजर होंगे जिनके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती होगी, जो हमारी रील्स होती है इंस्टाग्राम के अंदर, उस पे व्यूज़ नहीं आता। सोचने वाली बात है, हम रील्स डालते हैं इंस्टाग्राम के अंदर लेकिन उस पे व्यूज़ नहीं आता। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये होता है, आप उन लोगों से बोलते हो कि आप मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम के अंदर, मेरी इस नाम से आईडी है, ये मेरा यूज़र नेम है, ये है वो है फलाना दिन का। ऐसा मत करो। अब क्या होता है कि आपने उन लोगों को बोला हुआ है कि आप मुझे फॉलो करो, उन लोगों के पास आपकी रील्स पहुंची, उन्होंने क्या करा, रील्स थोड़ी सी देखी, हल्की सी देखी, और उसमें एक लाइनिंग भी होती है, नीचे एक लाइन चल रही होती है, उन्होंने क्या करा, थोड़ी सी स्किप करी, थोड़ी सी स्किप करी, फिर थोड़ी सी स्किप करी। अब ऐसे में क्या होता है, वो जो रील्स होती है स्किप के जरिए देखी गई है, तो इस कारण उस रील्स का जो बूस्ट है ना, वहीं रुक जाता है। जो आपके फैंस होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जिन लोगों को आपने बोला हुआ है कि आप मुझे फॉलो करो, सिर्फ उन्हीं लोगों तक वो रील पहुंच पाती है और वो आगे जा नहीं पाती। दूसरा रीज़न जो है वो मैं आपको इंस्टाग्राम के अंदर चलकर दिखाता हूँ क्या रीज़न है। ये मिस्टेक अगर आपने की है तो आज से ये मिस्टेक छोड़ दो। अगर आपने ये आदतें नहीं छोड़ी तो मेरी बात लिख कर ले लो किसी पेपर पे। आप इंस्टाग्राम के अंदर या फेसबुक के अंदर आपकी रील्स पे व्यूज़ कभी नहीं आ सकते। चैलेंज की बात है। दूसरा जो रीज़न है, चलिए चलते हैं उसकी तरफ। मैं इंस्टाग्राम के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ आपकी क्या कमी है जिसके चलते आपकी रील्स पे व्यूज़ नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपनी ये रील्स ली है, तो मैंने यहाँ से किया नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, मुझे लगाना है, जैसे मैंने इसका टाइटल डाल दिया, जो भी टाइटल है, टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से बहुत से लोग टाइटल नहीं लिखते हैं तो ध्यान रखना, वो जो आपकी रील्स होगी वो सर्च हिस्ट्री में आएगी ही नहीं। तो आपका जो टाइटल है वो 100% इसमें होना चाहिए। अब उसके बाद जो मिस्टेक की बात आती है, तो मिस्टेक आपसे क्या होती है मैं दिखाता हूँ। जैसे मेरा हैशटैग है आशीष, अब मेरा ये हैशटैग है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जो पहले हैशटैग लगाया था वो हैशटैग आपको यहाँ पे दिख जाता है रिसेंट में। आपने क्या करा, इसी को उठा के यहाँ कर दिया पेस्ट, यानी इसी पे आपने टैप करा और ये लग गया। तो ऐसे में मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे में कोई भी हैशटैग नहीं लगता है किसी भी कीमत पे। जब हैशटैग पे नहीं लगेगी तो वो जो आपकी रील्स होगी वो रील्स कभी कभार आ जाती है इस हैशटैग के अंदर, और जाहिर सी बात है आती भी है। वहाँ पे आपको फ़िल्टर वगैरह मिलते हैं सर्च हिस्ट्री में, जैसे आप फ़िल्टर लगाओगे ऑटोमेटिक वो रील्स आपकी भी शो हो जाएगी इस हैशटैग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है 206, एक मिनट रुको, तो यहाँ पे दिख रहा है 206, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब लगा मेरा ये हैशटैग, ठीक है। अब दूसरा क्या है, टैग। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ और आप इस बातों को इग्नोर मत करना अगर आप अपनी रील्स पे अच्छे खासे व्यूज़ चाहते हो तो। अब यहाँ दिख रहा है टैग, ऊपर दिख रहा है टैग। रिसेंट वाले जितने भी आपके हैशटैग हैं, जो भी आप हैशटैग लगा रहे हो, अगर वो रिसेंट में दिख रहा है तो आपको बिल्कुल भी वो रिसेंट वाला हैशटैग नहीं लगाना है। जैसे आपने हैशटैग लगाया तो आप थोड़ा वेट करो, जो आपका जो हैशटैग है वो सर्च हो रहा होता, लेकिन वो सर्च में आने के बाद ही आप उसे लगाना। रिसेंट वाला बिल्कुल मत लगाना अगर आप चाहते हो कि आपकी रील्स पे अच्छे खासे व्यूज़ आएँ। रील्स में दम होगा तो 100% व्यूज़ आएंगे। मैं अपनी हर रील्स के अंदर एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ और अभी भी बोलूँगा, यूट्यूब में अपना समय व्यर्थ ना करें भाई, क्योंकि यूट्यूब के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। बिना पैसे के आप वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते, या तो फिर आपके पास कोई ऐसा सपोर्टर हो जो आपका साथ दे सकता हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक पे पेज फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो करो।